माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे इसके पिछली वाली वीडियो में हम लोग पढ़े थे वर्ग और वर्गमूल, यानी कि उसका बेहतर तरीके से कुछ सॉल्यूशन यानी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और हम आपको बताए थे वर्गमूल किस प्रकार से निकलेगा। अब उसमें कुछ हम बात करने वाले थे कि हाँ वर्गमूल जो दिया रहेगा या जो स्क्वायर रूट दिया रहेगा उसका हमने हमको तब वर्गमूल आएगा, इस पर चर्चा करने वाले थे। तब वो मतलब इसके पिछली वाली वीडियो में बताए थे। अब इसमें भी हम बताएंगे कि उसमें एक चीज और बताए थे कि हाँ नॉन परफेक्ट और परफेक्ट, जो हमारा होता है नॉन परफेक्ट और परफेक्ट, यानी कि हमारा पहला है परफेक्ट और दूसरा है नॉन परफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं मतलब जो परफेक्ट रूट होते हैं उनको हम कैसे निकालते थे और नॉन परफेक्ट वाले को कैसे स्क्वायर रूट निकालते थे। तो इसी पर हम चर्चा कर रहे थे, तो जिसमें से हम बताए थे परफेक्ट वाला, जो हमारा परफेक्ट वाला टॉपिक था वो क्लियर हो गया था, यानी कि वो सारा का सारा हो गया था। अब हमको आज बात करनी है नॉन परफेक्ट, बट हम क्या करेंगे, जो ये परफेक्ट है इसमें से कुछ हम सवाल आज सॉल्व करेंगे, यानी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि हाँ किस प्रकार से वो निकाला जाता है। तो पहली बात जो हम इसमें नॉन परफेक्ट बताए थे उसमें थोड़ा सा अंश देख लीजिए क्या कैसे है। तो हमने क्या लिया था, जैसे रूट एक का अगर हमें निकालना है तो हमको पता होना चाहिए किसके वर्ग में इकाई का अंक 1 आता है। तो हमारा किसके वर्ग में इकाई का अंक 1 आता है, आप लोग बताइए। आता है 1 के वर्ग में और किसके वर्ग में, 9 के वर्ग में। अगर हम 9 का वर्ग करेंगे तब भी हमारा 1 आएगा और 1 का वर्ग करेंगे तब भी हमारा 1 आएगा। और उसके बाद हम लेते हैं क्या, जिसमें हमारा क्या है 2 है, क्या है 2। ओके, तो हमारा सॉरी 2 नहीं 4, ठीक 4 हम लेते हैं। अब ये किसमें आएगा, 4 इकाई का अंक आना चाहिए। ऐसा कौन सा वर्ग है जिसमें 4 आए, तो इसको भी हमने बात मतलब बताया था, तो आप लोग अगर उसमें देखेंगे तो मिलेगा। तो इकाई का अंक 4 होने के लिए कौन सा रूट हमें मतलब स्क्वायर लेना पड़ेगा, पहला स्क्वायर हमें लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा आप लोग कमेंट करिए। पहला हमारा होगा, बताइए, पहला हमारा होगा 8 और दूसरा क्या होगा आप लोग बताइए, क्योंकि 8 × 64 होता है और दूसरे में क्या होता है जो हमारा क्या हो 4 हो। आप लोग बताइए क्या होता है, 2 होता है। बात समझ में आई, यानी पहला क्या है 8 है और दूसरा क्या है 2 है, या हम कह दें कि पहला 2 है दूसरा क्या है 8 है। फिर उसके बाद हम लेंगे 6, क्या है कि 6, यानी सॉरी हाँ 6 लेंगे, यानी कि ये है इसमें मतलब कौन सा स्क्वायर रूट लेंगे कि उसका भी स्क्वायर रूट इकाई का क्या है 6 है। तो यहाँ पर हम लेंगे एक है 6 और दूसरा क्या है जिसमें क्या है 6 आ जाए, तो हमारा क्या है 4। यानी कि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे 6 × 36 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 × 16 होता है। एक हमारा और बच रहा है, वो कौन सा है, हमारा एक है 9, ठीक हमारा क्या है 9। अब हम किसका मतलब स्क्वायर करें कि इकाई का अंक 9 आ जाए, तो हमारा एक है 3 और एक हमारा क्या है बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए 7 है, ठीक। ये हमारे हुए, यानी कि ये हम इस पर चर्चा किए थे कि अगर इन सबका अगर इकाई का अंक ये मिल रहा है 1 4 6 9 अगर मिल रहा है तो हम उनका आसानी से क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं आसानी से। यानी कि इस प्रकार के जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर रूट होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होंगे, ठीक। और एक संख्या बच रही है, आप लोग उसको भी बताइए क्या है वो बच रही है, वो 5 है, ठीक। ये 5 है, इसका भी अगर कोई इकाई का रूट मतलब इकाई का अंक 5 है तो उसका भी हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बात समझ में आई। तो ये हुए मतलब कि परफेक्ट वाले में। अब हम बात करेंगे नॉन परफेक्ट। इसके पहले हम कुछ सवाल लाए हैं उसको हम सॉल्व करते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या होगा हमारा, जैसे ये पहला क्वेश्चन है क्या है 10 24, ठीक। हमको इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो हम इसको किस प्रकार से निकालेंगे, तो हमने क्या बात किया था कि हम पहले 2 का जोड़ा बनाते हैं, 2 का जोड़ा बना लिए और ये 2 का जोड़ा बना लिए। अब हमको ये पता करना होगा कि ये 24 जो है ये 24 वाले में हमको लेना पड़ेगा ये 4 इकाई का अंक किस में आता है, 4 किस में आता है 2 में आता है और किस में आता है 8 में आता है, ये हमको कंफर्म होगा। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये वाला है ये तो कंपेयर हो गया 2 का, अब इससे हम छोड़ देते हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है, अब ये इस वाले 10 से है। तो अब हम इस 10 को लेंगे और बोलेंगे मतलब सर्च करेंगे या सोचेंगे कि इसका मतलब किस स्क्वायर के बीच में है, मतलब किस किस के स्क्वायर के बीच में है। तो हम बात करेंगे ये हमारे 3 के स्क्वायर के बीच में है और 4 के स्क्वायर के बीच में, ये 9 होगा ये 16 होगा।
अब हम क्या कहते हैं, तुम्हारा आंसर क्या होगा, या तो 32 होगा या तो 38 होगा। आप लोग को पता हो गया होगा आंसर क्या होगा, ठीक। आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिए। अब देखिए हम क्या कहे थे, जब स्क्वायर लेंगे उसमें देखेंगे नियर बाई संख्या क्या होगी। नियर किसके है 10, नियर किसके है 9 के है कि 16 के है, तो नियर किसके है 9 के, तो हमारा आंसर क्या होगा 32, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 32। बात समझ में आई? अरे भाई बात समझ में आ गई हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराए थे, ठीक। अब उसके बाद हम दूसरा लेते हैं। हमारा दूसरा क्या है 1096, हमारा क्या है दूसरा 1096। अब फिर उसमें वही काम करेंगे जो ऊपर वाले में किए थे, क्या 2 का जोड़ा बनाएंगे और इसमें लेंगे 16 किसमें आता है 4 में आता है और 6 में, सॉरी इकाई का अंक 6 किसमें आता है 4 के वर्ग में और 6 के वर्ग में। अब फिर हम लेंगे ये 40 किसके वर्ग के बीच में आता है, 40 किसके वर्ग के बीच में आता है, आप लोग बताइए। आता है 6 के वर्ग के बीच में और 7, तो यहाँ क्या होगा 6 6 36 7 7 49। अब देखिए आंसर क्या होगा, आंसर या तो 64 होगा और या तो 66 होगा, 2 आंसर होंगे। अब लेकिन हमको आंसर क्या लेना है क्या नहीं लेना है ये डिसाइड करना चाहिए, यानी कि ये 40 किसके करीब है 36 के या 49 के, तो करीब किसके है भाई 36 के, तो आंसर क्या होगा 64 होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही भाई? तो सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये इतना कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए, अन्यथा तो ये 2 सेकंड में हम हल कर देते और आप कहते सर ये कैसे हुआ समझ में नहीं आया, इसलिए हम आपको इस तरह से बता रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, मतलब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा है भाई 60 और 84, 60 और 84। अब इसमें देखते हैं 4 किस में आता है 2 में आता है और किस में आता है 8 में आता है। अब देखिए फिर उसी तरह काम करेंगे, यानी 2 का जोड़ा बनाएंगे और फिर यहाँ 60 बच जाएगा। अब इसको लेंगे 60 यहाँ, अब देखेंगे किसके किसके बीच में आता है, ये किसके बीच में आता है 7 के स्क्वायर के और 8 के स्क्वायर के, तो ये होगा 49, ये होगा 64, ओके ये होगा 49, ये होगा 64। अब देखिए पास किसके है, तो पहले हम देख लेते हैं आंसर क्या होगा, आंसर या तो 72 होगा या तो 78 होगा, ओके भाई। तो देखिए नियर किसके है 49 के 64। अगर हम चर्चा करें तो इसमें अगर 11 घटाएंगे तो 49 आएगा और इसमें अगर 4 जोड़ेंगे 64 आ जाएगा, यानी पास किसके है 64 के, तो आंसर क्या होगा 78 होगा, ठीक। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ओके कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर सेम मिलेगा। आगे चलते हैं, यहां तक बात समझ में आई? अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आगे चलते हैं, एक सवाल और आपको कराएंगे, वो भी दशमलव पर, मतलब वो दूसरा थोड़ा चेंज है, देख लीजिए वो कैसे है, बस थोड़ा चेंज है, उसमें दशमलव वाला आ गया है सिस्टम, और कुछ है नहीं। देख लीजिए क्या है 0.004 मतलब 0.00414, ठीक, सॉरी 441 ये आ गया। अब इसका हम किस प्रकार से निकालेंगे, पहली बात तो हम ध्यान देंगे कि हमारा ये दशमलव कितने अंक पर है, तो हम पहले क्या करते हैं 2 2 का जोड़ा लेते हैं, 1 2 3, क्या हो गया 3 जोड़ा बना, कितना बना 3, 1 2 3 जोड़ा बन गया। और इसमें हम क्या करेंगे, हमारा तो ये कंफर्म होगा जो आंसर आएगा उसमें 0.3 अंक के बाद ही होगा, सॉरी हाँ 3 अंक के पहले ही होगा। बात समझ में आई जो आंसर आएगा। अब हमको ये पता है कि 441 का वर्गमूल कितना होता है 21 होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या बता रहे हैं कि 3 अंक पहले हमारा दशमलव होगा, तो ये हो गया 2 1 और ये 0, ये आ गया आंसर, आ गया आंसर आ गया। देख लीजिए आप कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ गया समझ में आ गया कि नहीं नहीं आया। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए इसका क्या है, कैसे आ गया। आप कुछ मत करिए, आपको क्या करना है, आप कुछ मत करिए, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है ध्यान दीजिए, आपको जो बेसिक लेवल है उस पर ले चलते हैं हमारा। तो इस पर हम क्या करेंगे, पहले रूल लगाएंगे अच्छे से, फिर उसके बाद 441 लिखेंगे, अपान में क्या लिखेंगे देख लीजिए 1 2 3, यानी कि 3 है, यानी कि 6 अंक बाद दशमलव है, तो हम क्या करेंगे 1 लिख के 6 0 बढ़ाएंगे। बात समझ में आ गई, देखिए ये 6 0। अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर इस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको 1000 गुणे 1000 लिख सकते हैं। बात समझ में आई। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, क्या आएगा 21 आएगा, और इसका निकालेंगे 1000 आएगा। अब इससे अगर हम भाग करेंगे क्या आएगा 0.01,
बात समझ में आई? बात समझ में आई? यह हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट। और वो जो बता रहे थे उसके पहले वो क्या था वो समझ जाइए, एक ट्रिक या वैसे एक सिस्टम था बताने के लिए, ठीक। यानी बेटर क्या है, ये इसके पहले वाला जो बताए थे, ये किए वाला ये थोड़ा लंबा जाएगा, लॉन्ग टर्म जाएगा, बट ये तुरंत जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका हम मात्र सेकंड में ही आंसर देंगे। इतना बात समझ में आया? अब इसका आंसर आप खुद बताइए, इसका आंसर क्या होगा? क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? इसका आंसर आप लोग खुद बताइए क्या होगा? 576, ठीक। 576 भाई, इसको 576 नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? 0.0576, ठीक, ये बोला जाएगा। गलती से भाई 0.0576 मत बोलिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है भाई। तो पहले तो आप लोग सोचिए क्या कर रहा है, मतलब दशमलव कितने अंक बाद आएगा। तो देखिए 2 2, ठीक, यानी दो दो का जोड़ा होना है। कितना जोड़ा बना है? 1 2। तो दशमलव कितने अंक बाद आएगा? 2 अंक बाद आएगा, ठीक। कितने अंक बाद आएगा? 2 अंक बाद आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें 4 अंक बाद दशमलव है। तो जब 2 अंक बाद दशमलव आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम पहले इसका जो है 576, इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं भाई। 576 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। 576 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? हम बात कर रहे थे इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 5 शायद 26 का हो, लेकिन हम देख लेते हैं ये किसमें आता है। ये किसमें आता है? ये आता है 6, 4 में आता है और 6 में आता है। तो हमारा क्या करेंगे, 5 को लेंगे, ये किसके बीच में है? 2 के स्क्वायर के बीच में है और 3 के स्क्वायर की। ये 4 होगा, ये 9 होगा करीब, यानी कि आंसर क्या होगा? 24 क्या 26। तो हमारा करीब किसके है? 4 के। तो आंसर क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा? 24, ठीक। हमारा आंसर क्या होगा? 24 होगा, ठीक। 5 इतना नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 24 होगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? 24 होगा। फिर उसके बाद देख लीजिए 2 अंक बाद दशमलव है, 24 इस प्रकार से लिखेंगे और फिर यहाँ दशमलव आएंगे 0। आंसर क्या होगा? इस देख लीजिए, थोड़ा इसको कैलकुलेट कर लीजिए क्या होगा। 4 चौक 16 हो जाएगा, 2 दूना 4 होगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक। ये होगा 6, ये 7, ये 5, ठीक है। यानी 24 का ही होगा। किसका होगा? 24 का ही होगा। बात समझ में आई? अब इसी में हम बात करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई हो तो भाई थोड़ा थोड़ा लाइक कर दो। उसमें लाइक वाला बटन बना होगा, लाइक कर दीजिए। और शेयर का भी ऑप्शन दिया होगा, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करने का भी ऑप्शन दिया गया होगा, सब्सक्राइब करने का, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। यानी उस ऑप्शन पर क्या करना होता है? थोड़ा टेस्ट करना होता है, टेस्ट कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं? हाँ, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये हुआ इस मतलब कुछ क्वेश्चन करा रहे थे जो बताए हैं अभी, और इसके पहले जो कॉन्सेप्ट बताए थे इसके पहले वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी। यानी कि उसके पहले वाली वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट बताए हैं। फिर आइए देखते हैं, आगे थोड़ा देखते हैं क्या करना है। अब हम बात करेंगे, यानी कि बात करने वाले थे कि जो हमारा वर्गमूल दिया होगा कि कितने संख्या में हमारा, अगर जो हमारा वो स्क्वायर रूट दिया रहता है वो कितने संख्यों में दिया रहता, संख्याओं में दिया, सॉरी कितने अंकों में दिया रहता है। जैसे हम कैसे पता करें कि हमारा स्क्वायर रूट का आंसर, यानी कि स्क्वायर रूट इतने अंकों में आएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कैसे जानते हैं कि स्क्वायर रूट कितने अंकों में होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। देख लीजिए, बहुत से लोग आपको बताएंगे, पहले हम जो संख्याएं दी रहेंगी उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे उसका स्क्वायर निकालने के बाद फिर वहां पर जो अंक दिया रहता है उसको काउंट करते हैं। बट आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हम आपको एक बेसिक तरीका बता दे रहे हैं, आपको एक बेसिक तरीका बता रहे हैं, उसी से आप निकाल लीजिएगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको सिर्फ निकालना है कितने अंक तक निकलेगा, ठीक। अब हमको क्या करना है, जैसे हम एग्जाम्पल इसके पहले वाले भी कराए थे, जैसे उसका ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारा क्या है 10 24, क्या है, ठीक, 10 24। अब इसमें देख लीजिए हम क्या करते हैं, पहली बात बाईं ओर से हम लोग क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो ये 2 का जोड़ा, 1 2 का जोड़ा, यानी कि 2 का जोड़ा बन गया। तो यहाँ पर हमारा जो अंक होगा, तो देख लीजिए 1 2 3 4। तो हमारे इसमें कितने अंक जोड़े बने हैं, 1 2। तो इसका जो आंसर होगा वो कितने अंकों में होगा, 2 अंकों में। आंसर कितने अंकों में होगा, 2 अंकों में। बात समझ में आई? कैसे पता किए, क्योंकि यहाँ पर जोड़ा 2 कंप्लीट कर रहा है, या इनकम्प्लीट भी करता
तब भी अगर जोड़ा जितने बनेंगे उतना ही अंकों में आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है हमारी? यानी कि इसका हम स्क्वायर निकाले थे तो 32 आया था, 2 अंक में था कि नहीं था? था ना। तो देख लीजिए यहाँ पर अगर जिस प्रकार से, तो ये 2 अंक में आएगा आंसर। और उसके बाद हम ले लेते हैं एक है और, जैसे 6 9 6 9 1 6 9, ठीक। अब इसको हम फिर क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे 1 2 3। यहाँ पर देखिए 1 2 3 आ गया। तो इसका हमारा जो आंसर आएगा कितने अंकों में आएगा? 3 अंकों में आएगा। कितने अंकों में आएगा? 3। और जबकि हम इसका आंसर जानते हैं, इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर हम जानते हैं क्या होता है? 263 होता है। क्या होता है? 263 होता है, ठीक। ये हो गया। अगर हम बात करें तो ये देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम कहें 2 जोड़ा बना था तो 2 अंकों में आया, यहाँ पर 3 जोड़ा बना तो 3 अंकों में आएगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देख लेते हैं, जैसे हमारा हो 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये ले लिए तो यहाँ जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा ये होगा, एक जोड़ा ये होगा, एक जोड़ा ये होगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 3 अंकों में आएगा। कितने अंकों में आएगा? 3 अंकों में आएगा। अगर हम बात करते हैं इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हम जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा यहाँ पर बनाएंगे, एक जोड़ा ये बच गया, 1 2 3 4। तो हमारा कितने अंकों में आएगा? 4 अंकों में, ठीक। तो ये हुआ छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। आपको स्क्वायर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो इतने सारे का पहले हम स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे भाई इसमें 3 अंक आएंगे, तो हमको बहुत बड़ा पड़ जाएगा, लॉन्ग टर्म हो जाएगा, उसमें हम क्या करेंगे? टाइम ही गंवाएंगे। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं, इसमें क्या होगा कि आसानी से हम बता सकते हैं कितने अंकों में आएगा। अब हम बात करते हैं, क्या बात करने वाले हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। क्या करेंगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब हम बात करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो हम आपको बताए थे नॉन परफेक्ट स्क्वायर किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, हम बात करे थे √3 √5 √7 √11 √13, ये हमारे सारे क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम इन सब का हम कैसे स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि कैसे स्क्वायर, पहले हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा? हम पहचानेंगे कैसे कि हमारे ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा? यदि पहचानेंगे कैसे, कैसे, ठीक, पहचानेंगे कैसे? हम देखेंगे कि कैसे ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। हम उसको देखकर बता सकते हैं कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अगर इकाई का अंक क्या हो? इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 2 2 3 7, ठीक। और क्या होना चाहिए? 0 0 लेंगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। अगर ये 0 वाला जो लिया जाएगा, 0 यानी कि जो शून्य है, इसको अगर हम लेंगे तो इसका हमारा क्या कंडीशन है? शून्य अगर हम लेंगे तो इसका एक कंडीशन है कि जो ये शून्य संख्या होगी, शून्य की जो संख्या होगी वो हमारी विषम नहीं होनी चाहिए। यानी जो ये शून्य की संख्या दी रहेगी वो हमारी विषम नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ लिखेंगे शून्य की संख्या विषम नहीं होनी चाहिए। शून्य की संख्या विषम नहीं होनी चाहिए। शून्य की संख्या नहीं होगा, शून्य, हाँ, शून्य की संख्या विषम नहीं होनी चाहिए, ठीक, नहीं होनी चाहिए। अब जैसे हम बात करते हैं, जैसे 1 0 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारा क्या है? शून्य की संख्या हम गिनते हैं कितनी है? 1 2 3। तो ये 3 हमारा क्या है भाई? विषम है, ठीक। विषम को अगर हम बोले ऑड नंबर, क्या है? ऑड नंबर, ठीक, ये ऑड नंबर है। तो अगर हमारे ये ऑड नंबर होगा तो इसका स्क्वायर नहीं निकलेगा। बात समझ में आए? हाँ, स्क्वायर नहीं निकलेगा। यही वाली संख्या हमको यहाँ पर लिया जा रहा है। बात समझ में आई? यानी कि अगर इकाई का अंक 2 3 7 0 होगा, उसमें जो 0 वाला नंबर होगा वो क्या होगा? विषम, सॉरी यहाँ पर विषम होना चाहिए, लिखा जाएगा विषम होना चाहिए, ठीक।
होना चाहिए। अगर भाई सम हो जाएगा तो उसका हम स्क्वायर निकाल लेंगे, तो अगर ये विषम होगा तो उसका हम स्क्वायर नहीं निकाल सकते। अगर यही सम हो गया, अगर हम बात करते हैं यही सम हो गया, जैसे यहाँ पर आ गया 1 2, तो ये 2 हो गया सम 1 2, तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं आंसर कितना आता है 10, और ले लेते हैं ठीक 10,000। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 100 आएगा। इसी प्रकार से अगर हमारा ये विषम होगा शून्य का नंबर, तो इकाई का अंक जो शून्य होगा वो विषम होगा, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर नहीं निकाल पाएंगे। अगर यह विषम होगा तो उसका हम स्क्वायर आसानी से निकाल लेंगे। इतनी बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई हो तो भाई लाइक वाइक कर दो। आइए हम चर्चा करते हैं जो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। आपको तो समझ में आ गई होगी कैसे हम पहचानेंगे, पहचानने की बात हो गई, आप लोग पहचान लिए होंगे किस प्रकार से पहचानेंगे। आइए हम इन सब का आप क्या करेंगे भाई, स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक, किस प्रकार से हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हम लेते हैं √5, √5 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब किस प्रकार से निकालेंगे, हम निकालेंगे इनका डिवीजन मेथड से, डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक, इसका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकालेंगे, किसका, √5 का। अब हम इसका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर क्या लेंगे, 5 लेंगे और इस प्रकार से। अब यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक, क्यों 2 बार जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे 4, 2 एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे और इसके नीचे दिएंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 हो गया, यहाँ घटाएंगे 1 बचेगा। अब ये क्या होगा, 2 2 4। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ डबल जीरो उतारेंगे, क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 2 शून्य उतारेंगे, यानी कि अब हमारा कितनी बार जाएगा। अगर हम 3 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 3 चौक 12 होता है, यहाँ से ज्यादा है, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर 2 बार ले जाएंगे तो ये हमारा कितना होगा, 84 होगा। और घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 1। और फिर हम क्या करेंगे, 2 जीरो उतार लेंगे। अब हमारा ये क्या हो गया, जोड़ लेंगे, 2 2 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 बार ले जाएंगे, 3 3 का 9 होगा, 3 चौक 12 होगा, 3 चौक 12 हो गया, 3 चौक 12, 1 13। अगर 4 बार ले जाए, 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 4 चौक ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा। फिर इसमें हम घटाएंगे, 1 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा। इस प्रकार से तो हम क्या कर सकते हैं कि √5 का जो हमारा वर्गमूल होगा वो 2.23 होगा। ठीक, क्योंकि हम 2 अंक तक लेते हैं ऑलमोस्ट, उसके बाद क्या होगा आप लोग जानते हैं, आगे निकाल सकते हैं। अब उसके बाद हम निकालते हैं, इसका निकाल लिए। अब इसी प्रकार से आप लोग एक संख्या और दे रहे हैं, उसका निकालिए, √8, इसका निकालिए। उसके बाद √8 का निकालिए, उसके बाद √45 का निकालिए, उसके बाद √17 का निकालिए, उसके बाद √28 का निकाल लीजिए। ठीक, इसी प्रकार से। और उसके बाद हम एक दशमलव को बताएंगे, उसके बाद ये सारे हमारे क्या होंगे, होमवर्क में होंगे। होमवर्क में क्या होंगे अभी हम बता रहे हैं। ठीक, इतना निकालिए, कोई का निकाल कर तुरंत कमेंट करिए। आइए हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं। √17 का हम निकाल लेते हैं, बाकी आप लोग निकाल कर भाई कमेंट करिए, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो। कमेंट जरूर करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, इसका वर्गमूल जरूर निकाल लीजिएगा, शेष तीनों का, इसका निकालिएगा। और हम दे रहे हैं तो इसका वर्गमूल हम निकालेंगे। पहले बात तो क्या करेंगे, इसका डिवीजन मेथड से निकालेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर 4 लिखेंगे, दोनों को जोड़ लेते हैं तो 4 4 8 हो गया। अब जोड़ेंगे, यहाँ दशमलव लगाकर यहाँ पर क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 यहाँ लिखेंगे, 81 हो गया। अब क्या बचा, यहाँ 9 बचा, और यहाँ पर 1 बचा, 19 होगा। ये क्या होगा, 1 1 2 ये हो गया 8, यहाँ पर डबल जीरो उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 8 दूना 16, 8 3 24 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, सॉरी 2 बार नहीं जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, 2 8 16, इतनी बार नहीं जाएगा। ये जाएगा 9 होगा, 9 6 9 दूनी 18, ये 9 दूनी 18 हो गया, और 9 6 72 ज्यादा हो जाएगा,
हाँ 7 2 बार, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 3 तिरिक्का 9, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, ज़्यादा हो जाएगा। हाँ 2 बार जाएगा भाई, 2 बार जाएगा। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। ठीक, यहाँ पर क्या बचा 6, यहाँ पर क्या बचा 5 और यहाँ पर बचा 2। ठीक, ये हो गया खत्म। अब हमारा क्या आ गया 4.12, हमारा क्या आ गया 4.12। अब इसका हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे क्या, हाँ इन सब का √8, √45, √28 का आप लोग वर्गमूल निकालिएगा, कमेंट में बताइएगा। और इसका हम अगले वीडियो में सोल्यूशन देंगे, यानी सॉल्व कराएंगे अगले वीडियो में, परेशान मत होइए। अब हम देख लेते हैं दशमलव वाला। क्या देखेंगे, दशमलव वाला भाई। अब हम दशमलव वाला देखते हैं। ये हमारा 3 होमवर्क में रहेगा। क्या रहेगा होमवर्क में, आप लोग नोट कर लीजिएगा, होमवर्क में क्या रहेगा, √17 को हम लोग निकाल लिए हैं, तो √45 होगा, √45 होगा, √28 होगा और √8 होगा। ठीक, इनका हमें क्या करना है, होमवर्क में दे रहे हैं, आप लोग निकालिएगा। ठीक, इसको होमवर्क में दे रहे हैं, आप लोग इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आंसर लिख लीजिए, एक दो सवाल जैसे, और क्या है √11 लिख लीजिए, यहाँ पर √11 इसका भी लिख लीजिए। और होमवर्क हम दे रहे हैं, जैसे क्या है √0.8 का आप लोग निकालिएगा, 0.15 का निकालिएगा, 1.5 का निकालिएगा, और एक दे रहे हैं 0.33 का निकालिएगा। इसका मतलब ये कितने हैं, 4 3 7, एक और ले लेते हो भाई, मतलब हम ले लेते हैं क्या है 0.1 का वर्गमूल निकालेंगे। ये 4 सवाल 8 सवाल हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। बट आपको अभी तुरंत बता रहे हैं कि 0 दशमलव वाले वर्गमूल कैसे हम निकालते हैं। तो हमें कुछ करना नहीं है, हम यहाँ पर लेंगे 0.9, यहाँ पर लिखेंगे दशमलव वाले संख्या का कैसे वर्गमूल निकालते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए निकालते हैं, कैसे निकालते हैं यहाँ पर देख लीजिए। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, कुछ नहीं लेंगे, वही लगाएंगे डिवाइड मेथड। क्या होगा, यहाँ पर हम लेंगे 9। अब 9 लेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए दशमलव है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0. पहले हम दशमलव लिख देंगे। ठीक, 0 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बाद दशमलव। अब कितनी बार जाएगा, अब ये कितनी बार जाएगा, हाँ ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर दशमलव लिखे उसके बाद हमको यहाँ तुरंत क्या करना होगा, 2 जीरो बढ़ाना होगा। कितने जीरो बढ़ाने होंगे, 2 जीरो बढ़ाने होंगे। बात समझ में आई। या अगर हम इससे 2 जीरो नहीं, अगर हम इससे हम जनरली बात करते हैं, तो ये हमारा अगर हम बात करते हैं, देख लीजिए कि यहाँ पर अगर हम ये होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 9 लेंगे। ठीक, अगर हम 9 लेंगे तो एक अंक बाद दशमलव है तो 1 जीरो यहाँ पर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर जीरो होगा, यहाँ पर जीरो होगा, यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं होती जीरो की। क्यों नहीं होती, कि जो दशमलव के बाद होता, अगर दशमलव के पहले दशमलव के बाद है, ठीक, उसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर जीरो पहले होता, उसके पहले दशमलव लगा होता तो उसकी वैल्यू होती है, या 9 बाद में होता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 9 और 0 ले लेंगे, और यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब 0 दशमलव स्टार्ट हो जाएगा। अब हम कितनी बार ले जाएंगे, इसको 9 बार ले जाएंगे। 9 9 81। कैसे हमें पता हो गया, क्योंकि ये 9 के स्क्वायर के करीब है, तो यहाँ हम 9 लिखेंगे। ये 9 9 81, 9 9 18 हो गया, और ये हो गया 81। हम घटाएंगे, क्या होगा 9 90 बचेगा। अब उसके बाद हम जो लेंगे वो डबल शून्य लेंगे। क्या लेंगे, डबल शून्य लेंगे। बात समझ में आ रही है, यानी कि 2 जीरो लेंगे। अब हमारा ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4। कैसे जाएगा, 4 8 32, 4 कम 4 3 7 हो जाएगा, 5 8 40, 5 कम 5 4 9, ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 5 चौक 20 भी होता है। ठीक, 25 भी होता है। तो 4 बार ले जाएंगे, 4 चौक 16, 4 8 32, 1 35, 4 8 32, 1 33, और 4 कम 4 3 7, ये हो गया। ठीक, घटाएंगे 4 बचेगा, और यहाँ पर 6 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक, और उसके बाद अगर हम ले सकते हैं तो 2 जीरो फिर बढ़ाएंगे और आगे करते रहेंगे, तो हमारा क्या आएगा 0.94। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको, क्या आएगा 0.94। अब नहीं आ रही होगी तो आप एक सवाल और देख लीजिए। क्या है दूसरा सवाल, 0.7।
0.7 का हम वर्गमूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप लोग देखिए। 0.7 का निकालेंगे तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 7 लेंगे और फिर इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जाएगा, हम बताएं कितनी, 8 बार जाएगा नहीं, क्योंकि 8 × 64 तो यहाँ चला जाएगा, क्योंकि 8 × 64 होता है। ठीक है, 8 बार जाएगा, आसानी से 8 बार जाएगा। यहाँ 64 हो गया, 64 6 70 होता है, 6 बच गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डबल 0 उतारेंगे, 8 8 16। अब कितनी बार जाएगा, अगर हम लेंगे 3 छक 18 और 3 एकम 3 1 4, 4 छंग 24, 4 एकम 4 2 6। भाई 4 बार ज़्यादा हो जाएगा, 3 ही बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 3 का 9 हो जाएगा और 3 छंग 18, 3 छंग 18 और 3 3 3 का 9, 3 छंग 18 और 3 एकम 3 1 4। ठीक, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। इस प्रकार से हमारा क्या होगा, इसका ये होगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। ये हुआ डिवीजन मेथड यानी भाग भी। इसका हम उपयोग आगे करेंगे बहुत ढेर सारे सवालों में। इसी पर आधारित बहुत सवाल मिलेंगे, आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। तो ये हमारा हो गया, मतलब होमवर्क में इसको आप लोग होमवर्क करिएगा और उसका सोल्यूशन हम आगे देंगे। तो हाँ, ध्यान दीजिए इसका हमें किस प्रकार से, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो हम 9 लेंगे तो हम इसका 2 स्क्वायर में क्या होता है उतने ही बार मल्टीप्लाई करते हैं जितना हम लेंगे। जैसे 9 लिए तो 9 का गुणा करें 81 आ गया, इसमें घटाएं और फिर इन 9 को यहाँ लिख दिए, मतलब जोड़ लेंगे और एक 9 यहाँ लिखेंगे। जो यहाँ लिखेंगे वो हमारा आंसर होगा, यानी जो ऊपर वाला टर्म होगा, जो ऊपर वाला भाग होगा वो हमारा आंसर में लिखा जाएगा। फिर इसको जोड़ लेते हैं, फिर यहाँ पर जो दशमलव लगाए हैं उसके बाद 2 0 बढ़ाएंगे, फिर वहां पर हम लिखेंगे कितने बार। यहाँ पर हम चेक करते हैं कितनी बार जाएगा। अगर 5 बार भाई जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, 55 25 5 8 40 2 42 और 5 एकम 5 4 9। भाई 925 हो जाएगा, जो कि 900 से ज्यादा है, इसीलिए हम लोग क्या किए, 4 बार लेंगे। ठीक, यहाँ तक बात समझ में। तो इसी प्रकार से हल गए। इसका और भी अंकों में आएगा, आगे चले जाएंगे। आज जब तक कटेगा नहीं तब तक आप ले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट हम यहाँ पर देखते हैं 2 अंक बाद हम आंसर लेते हैं, तो 2 अंक तक ही हम आपको कराएं, यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक तक कराए हैं। तो आपको इतना अगर समझ में आया भाई लाइक वाइक कर दिया करो, शेयर और कर दिया करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सेशन देखने के लिए।